श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास वैतीतराम। विगत कुछ वर्षों में अनुभव किया, भगवत प्राप्ति के लिए बहुत से लोग सद्गुरु की खोज में रहते हैं और कई बार उन्हें जो गुरु मिलते हैं वे उन्हें तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं, जबकि वास्तव में प्रायः ऐसा नहीं होता, क्योंकि सद्गुरुदेव निश्चय ही कुछ संभावनाएं देखती हैं, श्री भगवत प्राप्ति की इच्छा लालसा को भी देखते हैं। जैसे संत सद्गुरु एक माली की तरह होते हैं और उनका आश्रय जो लेना चाहता है उसका हृदय भूमि की तरह से। सद्गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र बीज है। जैसे बीज पृथ्वी में गुप्त रहता है, उसी प्रकार मंत्र हृदय में गुप्त रहता है। जिस प्रकार बीज बोने के पूर्व कृषक पृथ्वी को कांटा कंकड़ घास पतवार आदि निकालकर खूब खोदकर उर्वरा एवं कोमल कर लेते हैं, तब उसमें बीज बोते हैं। उसी प्रकार संत सद्गुरुदेव भी सदुपदेश के द्वारा शिष्य के हृदय के विकारों को दूर कर सत हरि भजन जगत सब सपना के रहस्य को बार बार समझाकर मंत्र दीक्षा की इच्छा जागृत करते हैं। हृदय में जब यह दीक्षा की इच्छा जागृत हो जाए तो उसका अर्थ है कि भूमि उर्वरा एवं कोमल हो गई है। तब जाकर गुरु उसमें मंत्र रूप बीज बोते हैं। जिस प्रकार भूमि को जोते बिना, खरपतवार हटाए बिना यदि बीज ऐसे ही बो दिया जाए तो सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है और गांठ का बीज भी चला जाता है। उसी प्रकार से बिना पात्रता के उपदेश निष्फल हो जाता है और अपनी भी हानि होती है। इस बारे में कतिपय दृष्टांत हैं। सर्दी का समय था, वर्षा की झड़ी लगी हुई थी। कुछ बंदर वृक्ष के नीचे ठिठुर रहे थे। अपने घोंसले में सुख से बैठे बया नाम के पक्षियों ने कहा, तुम लोग तो हाथ पांव वाले हो, चाहो तो अपने लिए रहने के लिए सुंदर स्थान बना सकते हो और इस प्रकार के मौसम से अपनी रक्षा कर सकते हो। देखो, हम अपनी चोंच से ही रहने के लिए स्थान बनाकर सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं और तुम लोग सर्दी से भीगते हुए ठिठुर रहे हो। पक्षियों के उपदेश की यह बात सुनकर बंदर बहुत ही झुंझलाए और बोले कि वर्षा बंद होने दो, तो अभी हम तुम्हारे उपदेश की दक्षिणा देते हैं। और सचमुच जब वर्षा बंद हुई तो बंदरों ने पक्षियों के समस्त घोंसले उजाड़ डाले। मूर्ख बंदरों को उपदेश देने के कारण बया स्वयं संकट में पड़ गए। अतः अनाधिकारी को दीक्षा देना निष्फल और दीक्षक को भी संकट में डालने वाला होता है। यही कारण है कि पूर्वाचार्य प्रथम अधिकार परीक्षा करके ही दीक्षा देते थे। कहते हैं ना, सीख वाही को दीजिए जाको सीख सुहाय, सीख न दीजिए वानरा घरऊ बया का जाए। एक और दृष्टांत है पात्रता के विषय में ही। एक गुरुकुल में बहुत से जिज्ञासु दीक्षार्थ निवास करते थे और गुरु की सेवा करते हुए नित्य प्रति उपदेश श्रवण करते थे। कुछ काल बीतने पर सद्गुरुदेव ने सबकी परीक्षा ली। सभी जिज्ञासुओं को दो दो केले देकर कहा कि ले जाओ, जहां कोई ना देखे वहां जाकर खा लेना। सभी एकांत की तलाश में दौड़ पड़े और अपनी अपनी समझ से एकांत ढूंढकर 2-2 मिनट में ही अपने अपने केले खाकर गुरुजी के पास लौट आए। परंतु एक जिज्ञासु सायंकाल तक ऐसा एकांत ढूंढता रहा
जहां ना कोई ना दिखता हो, परंतु उसे कहीं भी एकांत न मिला। दोनों केले हाथ में लिए हुए संध्या के समय गुरुजी के पास आकर प्रणाम किया और गुरुजी के पूछने पर अपने केले नहीं खाने का कारण भी बताया। उसने कहा कि जहां कोई भी नहीं है वहां भी भगवान तो देख ही रहे हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं और उनकी दृष्टि सब समय सब पर रहती है। श्री गुरुजी ने उसे हृदय से लगा लिया और अपने उपदेशों को सफल समझकर इसे ही अधिकारी जानकर मंत्र का उपदेश दिया। और भी हैं, एक गुरुजी के यहाँ दो जिज्ञासु दीक्षा लेने के लिए सेवा करते हुए निवास करते थे। जब उपदेश श्रवण करते करते कुछ काल बीत गया तो श्री गुरुदेव ने अधिकार के परीक्षा के लिए दोनों को एक एक मुट्ठी चना कर देकर 1 वर्ष बाद इन्हें लेकर अपने पास आने को कहा। दोनों घर चले गए। एक ने घर जाकर चनों को डिबिया में बंद करके रख दिया और दूसरे ने अपने उस एक मुट्ठी चनों को उपजाऊ भूमि में बो दिया। फलस्वरूप वह कई गुना हो गया। जब 1 वर्ष बीतने पर दोनों श्री गुरुजी के पास आए और अपने अपने चने प्रस्तुत किए। गुरुजी ने देखा कि डिबिया वाला चना तो रखा रखा घुन गया था और दूसरे शिष्य के चनों को कई गुना वृद्धि हो गई थी। उसकी इस क्रिया से भक्ति में वृद्धि होने का लक्षण जानकर उस शिष्य को ही अधिकारी समझकर मंत्र का उपदेश किया। पूर्व काल में दीक्षा लेना इतना सरल न था, वर्षों लगते थे। सद्गुरुदेव अपने पास रखते थे, उपदेश देखते थे, आचरण पर ध्यान देते थे और बहुतों को तो बहुधा 10-10, 12-12 वर्ष तक केवल गौ सेवा को ही कहा जाता था। और शिष्य भी कैसे कि कभी उन्होंने यह न सोचा कि गुरुजी हमें दीक्षा क्यों नहीं देते। बस आ गए हैं, जब वे उचित समझेंगे तब देंगे। और ऐसे ही शिष्य वास्तव में गुरु ही हुए, क्योंकि जो सद्गुरुदेव होते हैं वे किसी को शिष्य नहीं बनाते, गुरु ही बनाते हैं। सदैव बड़ा ही करते हैं उसे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।